फ्रेंड्स, स्क्रीन पर हिंदी पैराग्राफ दिख रहा है। इसका हम इंग्लिश में स्टेप बाय स्टेप एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेशन करेंगे। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल शाम मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गया था। कल शाम की इंग्लिश होती है यस्टरडे इवनिंग। यस्टरडे शाम को हम इवनिंग कहते हैं, कल के लिए यस्टरडे जो बीत चुका है। यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे इवनिंग। मैं मतलब यहाँ पर आई। अपने दोस्तों के साथ मतलब विथ माई फ्रेंड्स, विथ माई फ्रेंड्स। ठीक है। बाहर घूमने गया था। अब देखिए था है, इसीलिए ये क्या हो गया है, पास्ट का सेंटेंस है। ठीक है, पास्ट का सेंटेंस है मतलब कंप्लीटेड एक्शन है, ये काम कंप्लीट हो चुका है। बाहर घूमने गया था। बाहर घूमने को हम कहते हैं कि वेंट आउट। ठीक है, घूमने को हम हैंग आउट भी कहते हैं। बाहर घूमने को आउट, टू हैंग आउट। ठीक है, तो वो गया था। गो, जाने को हम कहते हैं गो, और गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट। गो, वेंट, गॉन। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। चूंकि यहाँ पर आपका एक्शन जो है वो कंप्लीटेड है, पास्ट का एक्शन है, इसीलिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। ठीक है, वेंट। और घूमने गया था, बाहर के लिए है आउट। ठीक है, तो बाहर घूमने को हम क्या कहते हैं, आउट, टू हैंग आउट। आप यहाँ पर हैंग आउट भी यूज कर सकते हैं, दोनों सही है। वेंट आउट और हैंग आउट दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, बाहर घूमने गया था को क्या कहेंगे हम, वेंट आउट, वेंट आउट। सो होल ट्रांसलेशन विल बी yesterday evening, कल शाम, yesterday evening। ठीक है, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था, बाहर घूमने गया था। आई वेंट आउट विथ माई फ्रेंड्स, आई वेंट आउट विथ माई फ्रेंड्स, आई वेंट आउट विथ माई फ्रेंड्स। या ऐसे भी कह सकते हैं आई हैंग आउट विथ माई फ्रेंड्स, दोनों ही करेक्ट है। आई वेंट आउट विथ माई फ्रेंड्स। पहले हम एक छोटे से कैफे में बैठे और काफी देर तक बातें करते रहे। अब देखिए, पहले को हम कहेंगे फर्स्ट या एट फर्स्ट। ठीक है, एट फर्स्ट भी कह सकते हैं, फर्स्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, एट फर्स्ट हम मीन्स वी एक छोटे से कैफे में बैठे। एक छोटे से कैफे को हम क्या कहेंगे, इन अ स्मॉल कैफे में, इन अ स्मॉल कैफे, इन अ स्मॉल कैफे में बैठे। ठीक है, बैठने को हम क्या कहते हैं, सिट। लेकिन यहां पर एक्शन कंप्लीटेड है, इसलिए यहां पर सेट आ जाएगा। सिट, सेट, सेट। वर्ब की यहाँ पर क्या आएगी, आपकी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। ठीक है, क्योंकि पास्ट का एक्शन है। और फिर काफी देर तक बात करते रहे। ठीक है, और के लिए एंड, काफी देर तक बातें करते रहे। ठीक है, काफी देर तक के लिए क्या होगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। बातें करने को क्या कहते हैं हम, टॉक करना। ठीक है, लेकिन क्या हो गया, बातें करते रहे मतलब ये क्या कैसा है, टॉक जो है आपका पास्ट का सेंटेंस है, तो टॉक का टॉक्ड हो जाएगा। तो क्या होगा आपका, टॉक्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, टॉक्ड, टॉक का टॉक्ड हो जाएगा। सेकेंड वर्ब की फॉर्म आएगी फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, सो होल ट्रांसलेशन विल बी, एट फर्स्ट वी sat in a small cafe and talked for a long time। ठीक है, for a long time ड्यूरेशन बताने के लिए यूज होता है। ठीक है, कोई भी ड्यूरेशन कितने लंबे तक आपने बात की है तो फॉर
a long time. So whole translation will be first we sat in a small cafe and talked for a long time. हमने सड़क के किनारे से चाय पी और मजाक करते हुए इधर उधर घूमने लगे. फिर के लिए देन. ठीक है, क्या यूज होगा? देन जो यूज होता है वो होता है इज यूज टू शो द नेक्स्ट. मतलब ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा इसके लिए शो करने के लिए होता है. हमने सड़क के किनारे से चाय पी. ठीक है, हमने सड़क के किनारे से चाय पी. तो क्या होगा ट्रांसलेशन? देन हमने मतलब वी सड़क के किनारे से को क्या कहते हैं? सड़क के किनारे से जो चाय पीते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अ रोड साइड स्टॉल. ठीक है, फ्रॉम अ रोड साइड स्टॉल. तो फ्रॉम अ रोड साइड स्टॉल, टी स्टॉल या ठीक है, रोड साइड टी स्टॉल या स्टॉल कह सकते हैं. अब देखो, मुझे जो व्यूअर ने कमेंट भी किया था कि क्या हम इसे एट अ रोड साइड टी स्टॉल लिख सकते हैं या बाय अ रोड साइड टी स्टॉल लिख सकते हैं. तो दोनों ही करेक्ट है. ठीक है, दोनों ही करेक्ट है. एट अ रोड साइड स्टॉल और बाय द रोड साइड स्टॉल, दोनों ही परफेक्टली करेक्ट हैं. इन नेचुरल इंग्लिश वी यूजुअली से एट अ रोड साइड स्टॉल और बाय द रोड साइड स्टॉल. ये नेचुरल इंग्लिश में यूज करते हैं. ठीक है, से चाय पीने को हम क्या कहते हैं? हैव टी. ठीक है, क्या कहते हैं? हैव टी. किंतु चाय पीने को, लेकिन पास्ट का एक्शन है तो क्या हो जाएगा? हैड टी. ठीक है, देखिए अभी आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ. हैव टी प्रेजेंट और जनरल एक्शन है. प्रेजेंट और जनरल एक्शन है. ठीक है, जनरल एक्शन है जिसका मतलब होता है कि चाय पीना. और हैड टी जो होता है वो आपका पास्ट एक्शन है. कैसा एक्शन है? पास्ट एक्शन है. मतलब चाय पी थी. ठीक है, चाय पी थी. तो जैसे कि हम कहते हैं ना, मैं हर सुबह चाय पीता हूँ. आई हैव टी एवरी मॉर्निंग. आई हैव टी एवरी मॉर्निंग. ठीक है, मैं रोज सुबह चाय पीता हूँ, हर सुबह चाय पीता हूँ. आई हैव टी एवरी मॉर्निंग. जैसे कहते हैं ना, क्या आप चाय लेंगे? वुड यू लाइक टू हैव टी? वुड यू लाइक टू हैव टी? तो यहां पर क्या आएगा? हैव आएगा. यहां पर क्या आएगा? हैव आएगा. ठीक है, तो हैव जो है प्रेजेंट और जनरल एक्शन के लिए यूज होता है. हैड जो है वो पास्ट का एक्शन है, इसीलिए यहां पर हैड टी आया है. ठीक है, देन वी हैड टी फ्रॉम अ रोड साइड स्टॉल. ठीक है, तब हमने सड़क के किनारे से चाय पी और मजाक करते हुए इधर उधर घूमने लगे. और एंड मजाक करते हुए. ठीक है, मजाक करते हुए को क्या कहते हैं? जोकिंग और एंड लाफिंग. अब देखिए, मजाक करते हुए, किसी भी काम को आप कर रहे हैं ना, करते हुए, यहाँ पर बहुत ही सुंदर इंग्लिश आप वर्ड यूज कर सकते हैं. वाइल जोकिंग. ठीक है, वाइल जोकिंग. यहाँ पे देखिए, मजाक करते हुए, वाइल जोकिंग, बातें करते हुए. जैसे मैं आपको बताती हूँ, मजाक करते हुए वाइल जोकिंग, बातें करते हुए वाइल टॉकिंग, चलते हुए वाइल वॉकिंग. ठीक है, इस तरीके से होगा. हंसते हुए वाइल लाफिंग. तो कुछ भी करते हुए वाइल, चलते हुए वाइल
वॉकिंग, ठीक है, इस तरीके से यूज करना है। तो मजाक करते हुए वाइल जॉकिंग, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं जोकिंग एंड लाफिंग, हंसते हुए, लाफिंग, ठीक है, ये होगा। तो ये हमेशा याद रखना, वाइल जोकिंग इज इक्वल टू जोकिंग एंड लाफिंग। वाइल जोकिंग, वाइल टॉकिंग, वाइल वॉकिंग, वाइल लाफिंग, सब करते हुए को हम यहाँ पर वाइल प्लस उसके साथ में वर्ब के साथ में आईएनजी लगाते हैं। ये है स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। सो ऑफन बिकम वाइल प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है, करते हुए, इसका मतलब करते हुए। इधर उधर घूमने लगे, इधर उधर घूमने लगे को क्या कहते हैं, स्टार्टेड। अब घूमने लगे पास्ट का एक्शन है, तो स्टार्टेड वॉन्डरिंग अराउंड। स्टार्टेड, किसी भी काम को बिगिन करना, शुरू करना, इसको स्टार्ट करना कहते हैं, बिगिन करना। तो यहाँ क्या होगा, स्टार्टेड, पास्ट का एक्शन इसलिए स्टार्ट का स्टार्टेड हो जाएगा। स्टार्टेड वॉन्डरिंग, इधर उधर के लिए अराउंड, वॉन्डरिंग अराउंड, ठीक है। या फिर आप क्या कह सकते हैं इसको, स्टार्टेड रोमिंग अराउंड, दोनों ही सेम है, कुछ भी यूज कर सकते हो, RAMING, रोमिंग अराउंड, दोनों ही सेम है, ठीक है। स्टार्टेड वॉन्डरिंग अराउंड और स्टार्टेड रोमिंग अराउंड। अब आप पूरा ट्रांसलेशन देखिए। फिर हमने सड़क के किनारे से चाय पी, देन वी हैड टी फ्रॉम अ रोड साइड टी स्क्रॉल, और मजाक करते हुए इधर उधर घूमने लगे। एंड स्टार्टेड वॉन्डरिंग अराउंड वाइल जोकिंग एंड लाफ्टरिंग, ठीक है। स्टार्टेड वॉन्डरिंग अराउंड वाइल जोकिंग। सो होल ट्रांसलेशन विल बी, पूरा ट्रांसलेशन क्या होगा आपका, देन वी हैड टी एट अ roadside stall and started wandering मतलब भटकना, इधर उधर घूमना फिरना, उसे कहते हैं wandering around while joking, वाइल के साथ में प्लस आईएनजी, जोक का जोकिंग हो जाएगा, जोकिंग एंड लाफिंग, या वाइल जोकिंग, हंसते हुए मजाक करते हुए इधर उधर घूमने लगे। ही मेरे दोस्त ने कहा कि हमें अंग्रेजी में बात करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन शुरुआत में हम सबको थोड़ी झिझक हो रही थी। अब देखिए फ्रेंड्स, तभी मीन्स देन मेरे दोस्त ने कहा कि, मेरे दोस्त ने कहा, ठीक है। तो मेरे दोस्त ने कहा मतलब माई फ्रेंड सेड दैट, माई फ्रेंड सेड दैट, माई फ्रेंड, से का सेड हो जाएगा, कहा पास्ट का एक्शन है, सेड दैट, की के लिए सेड दैट, हमें वी अंग्रेजी में बात करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। चाहिए के लिए मैंने आपको बताया था हम मॉडल वर्ब शुड लगाते हैं, शुड, ठीक है, चाहिए के लिए शुड लगाते हैं। बोलने की प्रैक्टिस करना, बोलने की प्रैक्टिस करने को क्या कहते हैं, प्रैक्टिस स्पीकिंग, प्रैक्टिस स्पीकिंग। प्रैक्टिस के साथ में वर्ब के साथ में जो है वो आईएनजी आता है, तो स्ट्रक्चर होगा प्रैक्टिस स्पीकिंग। किस चीज़ की, इंग्लिश बोलने की। तो प्रैक्टिस स्पीकिंग इन इंग्लिश, क्या होगा, प्रैक्टिस स्पीकिंग इन इंग्लिश, ठीक है। सो होल सेंटेंस विल बी, देन माय फ्रेंड सेड दैट वी शुड प्रैक्टिस स्पीकिंग इन इंग्लिश। मॉडल वर्ब आया, चाहिए, वी शुड प्रैक्टिस स्पीकिंग इन इंग्लिश। सो क्या होगा यहां तक का ट्रांसलेशन, देन माय फ्रेंड said that we should, चाहिए के लिए मॉडल वर्ब शुड यूज होगा, we should practice
practice speaking in English. We should practice speaking in English. लेकिन, but, ठीक है, शुरुआत में हम सबको थोड़ी झिझक हो रही थी. शुरुआत में को क्या कहते हैं? इन द बिगिनिंग. शुरुआत में. बिगिन मतलब होता है शुरू करना, है ना. शुरुआत को हम कहते हैं बिगिनिंग. बट इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग, BEGIN, बिगिन, इसमें ING लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? NNING, बिगिनिंग. इन द बिगिनिंग हम सबको, ऑल ऑफ अस, हम सबके लिए क्या होगा? हम सबको, ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस, थोड़ी झिझक हो रही थी. झिझक होने को हम क्या कहते हैं? हेजिटेट करना. क्या करना होता है? हेजिटेट करना. थोड़ा मतलब लिटिल हेजिटेट. कैसा हो रहा था? लिटिल हेजिटेट. झिझक को हम क्या कहते हैं? हेजिटेट, हेजिटेंट, हेजिटेंट. हो रही थी, हो रही थी मतलब यहाँ पे देखिए एक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है. तो यहाँ पर वर आएगा. वर फीलिंग, वर फीलिंग. कैसा फील कर रहे थे वो? हेजिटेंट फील कर रहे थे. बट इन द बिगिनिंग ऑल ऑफ अस वर फीलिंग लिटिल हेजिटेंट. But in the beginning, all of us were feeling little hesitant. So whole translation will be, but in the beginning, all of us were feeling, हो रही थी, were feeling, कैसा फील कर रहे थे? were feeling a little hesitant, a little hesitant. ठीक है. So whole translation will be, then my friend said that we should practice speaking in English, but in the beginning all of us were feeling a little hesitant. तो hesitant मतलब होता है झिझक होना. ठीक है. कई बार सही शब्द याद नहीं आ रहे थे, फिर भी हम कोशिश करते रहे. कई बार, कई बार के लिए होगा मैनी टाइम्स, मैनी टाइम्स, मैनी टाइम्स. सही शब्द याद नहीं आ रहे थे. ठीक है. सही शब्द को हम क्या कहते हैं? राइट वर्ड्स. क्या कहते हैं? राइट वर्ड्स. RIGHT, राइट वर्ड्स. याद नहीं आ रहे थे, याद आने को हम कहते हैं रिमेंबर. लेकिन याद नहीं आ रहे थे तो कुडंट रिमेंबर, कुडंट रिमेंबर. ठीक है. फिर भी हम कोशिश करते रहे. फिर भी के लिए हम क्या कहेंगे यहाँ पर? येट, येट. हम कोशिश करते रहे, हम कोशिश करते रहे. करते रहने को हम कहते हैं कीप ट्राइंग. ठीक है. लेकिन पास्ट का ऑप्शन है तो सॉरी पास्ट का एक्शन है, इसीलिए कीप का कैप्ट हो जाएगा. कीप, कैप्ट, कैप्ट. किसी भी काम को करते रहने को कहते हैं, तो उसका सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा कैप्ट. ठीक है. कैप्ट, कैप्ट ट्राइंग. ठीक है. येट वी कैप्ट ट्राइंग, yet we kept trying. ठीक है. yet we kept trying. तो क्या होगा? many times we couldn't remember the right words. ठीक है. many times we couldn't remember the right words, yet we kept trying. Yet we kept trying. So whole translation will be, many times we couldn't है मतलब could not. ये कंस्ट्रक्शन फॉर्म है इसका could not का. could not remember
रिमेंबर मतलब याद करना, नहीं याद करने को कहेंगे couldn't remember the right words, सही समय, सही शब्द, right words. Many times we couldn't remember the right words. फिर भी को कहेंगे yet, हम कोशिश करते रहे, we kept trying. धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और हमें अंग्रेजी बोलने में मज़ा आने लगा. धीरे धीरे मीन्स स्लोली. हमारे के लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे और कॉन्फिडेंस मतलब आपका आत्मविश्वास. धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ना मतलब मेरा आत्मविश्वास बढ़ने लगा, हमारा बढ़ने लगा. किसी भी चीज़ को बढ़ने लगने को हम क्या कहते हैं? इंक्रीज करना. लगा तो स्टार्टेड, शुरू हुआ ना, स्टार्टेड इंक्रीजिंग या स्टार्टेड गेनिंग. ठीक है, गेन करने को भी हम कहते हैं इंक्रीज करना, स्टार्टेड गेनिंग. एंड हमें मतलब वी, अंग्रेजी बोलने में मज़ा आने लगा. किसी भी चीज़ का शुरू होना उसको कहते हैं बिगिन. उसे क्या कहते हैं हम? बिगिन. ठीक है, और इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? बिगन. बिगॉन. ठीक है, बिगिन. तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. ठीक है, तो यहाँ पर अंग्रेजी बोलने में मज़ा आने लगा. मज़ा आने को हम क्या कहते हैं? मज़ा आने लगा मतलब हम एंजॉय करने लगे. ठीक है, तो एंजॉइंग एंड स्पीकिंग इन इंग्लिश. ठीक है, सो वी began enjoying speaking in English. ठीक है, अब पूरा ट्रांसलेशन क्या होगा? स्लोली और कॉन्फिडेंट started increasing and we began enjoying speaking in English. So whole translation will be slowly our confidence started increasing and we began enjoying, क्या एंजॉय करने लगे? स्पीकिंग इन इंग्लिश बोलने में उन्हें मज़ा आने लगा. स्पीकिंग इन इंग्लिश. उस दिन मुझे एहसास हुआ कि अगर हम रोज़ थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें तो अंग्रेजी बोलना आसान हो सकता है. उस दिन को कहेंगे दैट डे ऑन या दैट डे. मुझे एहसास हुआ कि, किसी भी चीज़ को का एहसास होने को हम क्या कहते हैं? रियलाइज करना. ठीक है, आई रियलाइज्ड दैट के लिए आई रियलाइज्ड दैट अगर हम के लिए इफ वी रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें, थोड़ा थोड़ा को अ लिटिल, रोज के लिए एवरी डे. ठीक है, और अभ्यास करने को कहते हैं प्रैक्टिस. ठीक है, तो क्या होगा? प्रैक्टिस अ लिटिल एवरी डे. क्या होगा? प्रैक्टिस अ लिटिल एवरी डे. तो अंग्रेजी बोलना आसान हो सकता है. ठीक है, स्पीकिंग इंग्लिश कैन बिकम ईजी. सकता है के लिए हम यूज करेंगे कैन. ठीक है, सकता है को हम कहते हैं कैन. तो क्या होगा?
स्पीकिंग इंग्लिश, बोलने को क्या कहते हैं? स्पीकिंग इंग्लिश कैन, हो सकता है के लिए कैन बिकम, कैन हो सकता है के लिए कैन बिकम, कैसा हो सकता है? आसान हो सकता है, इजी। ठीक है, सो होल ट्रांसलेशन विल बी दैट डे आई रियलाइज्ड दैट इफ वी प्रैक्टिस अ लिटिल एवरी डे speaking English can become easy. So we should write like this: that day I realized that if we practice a little every day, speaking English can become easy. सो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को पॉज करें, इसका हिंदी ट्रांसलेशन एक बार फिर देखकर इसे अपने आप खुद से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। जहाँ पर भी अटक रहे हैं फिर से ट्रांसलेशन देखें और फिर प्रैक्टिस करें, इससे कि आपके ये सारे जो सेंटेंसेस हैं उनके पैटर्न आपके माइंड में फिट हो जाए। सो फ्रेंड्स, इफ़ दिस वीडियो हेल्पफुल इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए इस तरह की डेली हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस वीडियोस लाती रहूँ। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ में से शेयर करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।